हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका गुप्ता। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की सेकंड पेपर, जिसमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हमारा टॉपिक है और उसके अंदर हमारा लेसन छठा है, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, जिसके एमसीक्यूज हम करवा रहे हैं। और साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी हम करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। पहला है BF स्किनर, दूसरा जॉन डीवी, तीसरा एरिक इरिक्सन, चौथा चार्ल्स डॉर्विन। हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर है दूसरा, प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमारा राइट आंसर है गिजुभाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डैश शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। हमारा चौथे क्वेश्चन में राइट आंसर है तीसरा, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। पांचवे का राइट आंसर है हमारा पहला, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। क्वेश्चन नंबर छठा है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही ऑप्शन है, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ये गलत है। ठीक, हमारा सही ऑप्शन है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर है चौथा, बालक की मूल प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं और संवेगों पर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है हमारा पहला, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, प्रत्येक बालक पर प्रत्येक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा राइट आंसर है 4, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हम चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन गलत है और ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। तीसरा हमारा राइट आंसर है, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिक इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है पहला, प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है लोकतांत्रिक सिद्धांत, तीसरा सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, चौथा चयन का सिद्धांत। हमारा पहला ऑप्शन सही है, प्रेरणा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, प्रगति शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर में हमारा राइट आंसर है पहला, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रगतिशील शिक्षक के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है दूसरा, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है सेकेंड, प्रगतिशील शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है फोर्थ, उचित सरकारी दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 17, शिक्षा का अधिकार 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है पहला, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है। इसका ऑप्शन है पहला देखेंगे व्यक्तिगत अंतर, दूसरा बाल अधिकार, तीसरा इसका ऑप्शन है बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, चौथा ऑप्शन है सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है तीसरा, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा कथन सत्य है, पहले हम देखेंगे भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। सही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा। ये भी सही ऑप्शन है। सी है, यदि 6 से अधिक आयु का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसके आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। ये भी सही है, हमारा 4th ऑप्शन सही है। ये सभी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। पहला है, क्वेश्चन नंबर 20 में हम अपना राइट आंसर देखेंगे। पहला, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। क्वेश्चन नंबर 21 है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा राइट आंसर है 4th, प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 22 में बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा सही ऑप्शन है जॉन ड्यूवी ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, उचित सरकारी दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा पहला ऑप्शन है देखेंगे अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। सेकेंड ऑप्शन है हमारा लिंग, हमारा सेकेंड ऑप्शन है लिंग के अनुसार अधिक समझाती है। तीसरा है लिंग आयु के अनुसार अधिक समझाती है, हमारा थर्ड ऑप्शन ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, मानवीय। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर है दूसरा, ऐसी शिक्षा
ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सही ऑप्शन है इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें क्वेश्चन नंबर 29 में हम देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा प्रगतिवादी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा सही ऑप्शन है चौथा, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा सही ऑप्शन है फोर्थ, वे विधियाँ जहाँ अधिगम से अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा सही ऑप्शन है चौथा, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा सही ऑप्शन है तीसरा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कहीं कुछ ना समझ में आया हो या आंसर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको यहाँ पे ये आंसर है जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। अगर कहीं ना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।